हेलो गाइस। तो आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज की वीडियो का टॉपिक है CITS एंट्रेंस एग्ज़ाम 2022 को रिलेटेड हम बात करने वाले हैं। CITS क्या है, ऑल इंडिया टेस्ट कॉमन ऑल इंडिया कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम, उसके अंदर हमसे क्या पूछा जाता है, क्या सिलेबस है, उसके बारे में हम बात करेंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और एज, फ़ीस के बारे में हम बात करेंगे। एंट्रेंस एग्ज़ाम की फ़ीस के बारे में बात करेंगे और बहुत सारे टॉपिक्स हैं, उनके रिलेटेड हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसी नई वीडियोस के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कुछ इम्पोर्टेंट डेफिनेशन, जैसे कि ये है हमारी AICET यानी कि ऑल इंडिया कॉमन एंट्रेंस टेस्ट NSTI, जहाँ पे आप कोर्स करते हैं वो क्या है। आप NSTI में कोर्स करेंगे कि नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। CITS हमारे कोर्स का नाम है, यानी कि CITS की फुल फॉर्म है क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग स्कीम। ITOT यानी कि प्राइवेट इंस्टीट्यूट, जहाँ पे हम CITS कोर्स करते हैं, उसकी फुल फॉर्म है इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनीज। NCVT यानी कि सभी चीज़ों को जो मेंटेन करती है, ऑपरेट करती है, वो है नेशनल काउंसलिंग ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग। CTS यानी कि जो कोर्स ITI में कराया जाता है, जो आपने कर चुके हैं, वो है क्राफ्टमैन ट्रेनिंग स्कीम। EWS इकोनॉमिक वीकर सेक्शन। NTC यानी कि जो आपके पास सर्टिफिकेट है, नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट। आगे चलते हैं। तो जैसे कि CITS क्या है, CITS एक कोर्स है जो यहाँ पे बताया गया है। अब देखिए, CITS एक कोर्स है जहाँ पे आपको स्किल्स प्रोवाइड की जाती है इंडस्ट्रियल लेवल पे, यानी कि एक लेवल ITI से अप हो जाता है, तो वहाँ पे आप ट्रेनिंग लेते हैं और उसके बाद में आप ITI के अंदर इंस्ट्रक्टर यानी कि एक टीचर के अकॉर्डिंग आप वहाँ पे जॉब कर सकते हैं। यानी कि एक स्किल ITI में पढ़ाने के लिए आपको CITS करना आवश्यक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि एट प्रेजेंट क्राफ्टमैन इंस्ट्रक्टर ट्रेनीज 41 ट्रेड्स हैं NSTI के अंदर, और 30 NSTI गवर्नमेंट की हैं, जो गवर्नमेंट चलाती है। गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट हैं वो है NSTI, यानी कि 30 NSTI हैं। और IoT हैं 12 प्राइवेट IoTs हैं, और 6 हैं इनमें से गवर्नमेंट ITOTs जो सेंटर लेवल वो स्टेट लेवल पे ऑपरेट की जाती हैं। यहाँ पे बताया गया है आप क्या क्या इंस्ट्रक्टर बनने के बाद में कैंडिडेट क्या क्या कर सकता है। वर्क एज ए इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, यानी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, यानी कि आप ITI के अंदर इंस्ट्रक्टर की जॉब कर सकते हैं, वर्क कर सकते हैं। या आप सर्टिफिकेट एज ए सर्टिफाइड इंस्ट्रक्टर, ही और सी कैन इम्पैक्ट ट्रेनिज अंडर द डेवलपमेंट कोर्स टर्म एंड लॉन्ग टर्म कोर्सेज, यानी कि जो स्किल डेवलपमेंट है या फिर स्किल इंडिया है, उसके द्वारा शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म कोर्स करवाए जाते हैं। वहाँ पे आप इंस्ट्रक्टर के रूप में वहाँ भी जॉब कर सकते हैं, यानी कि आप बच्चों को वहाँ भी पढ़ा सकते हैं। आप इंडस्ट्रियल फ्रेमवर्क में काम कर सकते हैं, बच्चों को या फिर नए वर्कर्स को ट्रेनिंग दे सकते हैं, जैसा कि यहाँ पे। या फिर कंप्लीट द ग्लोबल ट्रेनिंग फील्ड एंड वोकेशनल ट्रेनिंग, ये भी कर सकते हैं आप। या फिर प्रिपेयर राइटिंग इंस्ट्रूमेंट मटेरियल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग, आप ये भी कर सकते हैं। तो आगे चलते हैं। यहाँ पे है हमारा ऑल इंडिया कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम, यानी कि जो कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम है वो DGT द्वारा कंडक्ट कराया जाता है फॉर एडमिशन ऑफ क्राफ्टमैन ट्रेनिंग क्राफ्ट
इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग थ्रू काउंसलिंग, यानी कि आपको CITS में एडमिशन लेने के लिए ये एग्ज़ाम टेस्ट देना पड़ेगा जो DGT द्वारा कराया जाता है, और इस एग्ज़ाम के द्वारा जो आपके मार्क्स आएंगे उसी के हिसाब से आपकी काउंसलिंग होगी। तो आगे चलते हैं हम, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा हमारा, एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन क्या होगी। तो सबसे पहले आपके पास NTC, जो मैंने आपको पहले बताया, जो ऊपर है NTC, नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास, या एनसीफाइड क्वालिफाई रिलेटेड ट्रेड से होना चाहिए ये, या फिर आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, या फिर डिग्री जो रिकॉग्नाइज बोर्ड से होनी चाहिए आपकी यूनिवर्सिटी, और क्वालिफाइड होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं बता दूँ SCVT एंड COE कैंडिडेट्स आर नॉट एलिजिबल। और एक नया रूल और बता देता हूँ मैं आपको, जो अपीयरिंग कैंडिडेट या परसुइंग कैंडिडेट्स हैं ITI के अंदर या फिर डिप्लोमा डिग्री, वो भी नहीं अप्लाई कर सकते। ये इनका DGT का नया रूल है। तो यहाँ पे देखते हैं हम एज, नो एज अपर लिमिट है, कोई एज लिमिट नहीं है। एंट्रेंस एग्ज़ाम की फ़ीस के बारे में बात करते हैं हम। एंट्रेंस एग्ज़ाम की फ़ीस है जनरल के लिए 500 रुपये, यानी कि जो कॉमन फीस है वो 500 रुपये है जनरल के लिए, और 300 रुपये हैं SC ST PH EWS वुमेन कैंडिडेट्स के लिए। और ये ऑनलाइन नेट बैंकिंग के थ्रू आपको फ़ीस ये कटानी पड़ेगी। तो CITS के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा, या उसका पैटर्न क्या होगा, उसका पैटर्न है 2 घंटे का ऑनलाइन कोर्स, ऑनलाइन यानी कि CBT टेस्ट होगा, 2 घंटा आपको टाइम मिलेगा। 100 क्वेश्चंस आएंगे, 75 होंगे वो टेक्निकल क्वेश्चन होंगे MCQ, जो ITI लेवल से आपसे पूछे जाएंगे, और 25% क्वेश्चन यानी कि 25 क्वेश्चंस वो होंगे आपके रीजनिंग, मैथ या नॉन टेक्निकल क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ये सभी ट्रेड के सेम होते हैं। रिजर्व सीट्स, ये क्राइटेरिया एडमिशन प्रोसेस में सेंटर पॉलिसी अपलोड इन द एडमिशन प्रोसेस, इसका अभी तक कुछ है नहीं ऐसा। फ़ीस के बारे में हम बात करते हैं, जो NSTI के अंदर फ़ीस लगेगी। तो यहाँ पे आप देख ले, एडमिशन फ़ीस है जो NSTI गवर्नमेंट कॉलेज की बात हम बात करेंगे, गवर्नमेंट डिप्टी प्राइवेट की ये है, और प्राइवेट ST SC जनरल। तो यहाँ पे हम देखते हैं आपसे 100 रुपये एडमिशन फ़ीस ली जाएगी। रजिस्ट्रेशन फीस नील है, नहीं लगेगी आपकी गवर्नमेंट कॉलेज में। तो यहाँ पे हम ये जिम खाना है 100 रुपये, लाइब्रेरी डिपॉजिट 20 रुपीज़, ट्यूशन फीस यहाँ पे भी नील है, एग्ज़ाम फीस 100 रुपये, यानी कि टोटल आपके हो गए 570 रुपये। ये है गवर्नमेंट डिप्टेड। तो यहाँ पे हम देख लें, कॉमन आप मान के चलिए ये है हमारे लिए, जो यहाँ पे जो दिया गया है, इसमें आपके 1520 रुपये आपकी फ़ीस हो जाएगी टोटल मान लीजिए। और जो IOTs हैं प्राइवेट हैं, वो उनके ऊपर रिकॉर्डिंग करता है कि वो कितने रुपए चार्ज कर रहे हैं, वो उनके हिसाब से होगा। तो यहाँ पे आप कुछ ट्रेड्स के बारे में, इसके PDF मैं आपको डाउन बिलो प्रोवाइड करवा दूँगा, तो वहाँ से आप जाके इसको सब सारी चीज़ें देख सकते हैं, कौन सा क्राइटेरिया है। तो आपके पास कौन सी ट्रेड होगी तो आप कौन सा CITS कोर्स कर सकते हैं, इसकी भी ये लिस्ट है, आप देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक है, आपको देखने के लिए मिल रहा है इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक CITS। जिसने इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक ITI की है, या मैकेनिकल कम्युनिकेशन इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लायंसेस की है, या टेक्निकल पावर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम की है, वो इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक कोर्स CITS का कर सकता है। वैसे यहाँ पे और भी लिस्टें हैं, वो आप देख सकते हैं। ये है गवर्नमेंट सेंटर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट की ये लिस्ट है, जैसे कि यहाँ पे पूरे 30 NSTI दिखाए गए हैं, नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। ये है स्टेट गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट की लिस्ट, जो यहाँ पे 6 है, और ये है प्राइवेट, जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं, ये इनकी लिस्ट है।
तो नीचे चलते हैं, यहाँ पे हमारे सीट्स हैं, जो भी NSTI के अंदर कितनी सीट्स हैं उनके बारे में सारी डिटेल यहाँ पे दी गई है। आप यहाँ से इस PDF को डाउनलोड करके देख सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी नई वीडियोज़ के लिए, और फार्म आते ही हम आपको नोटिफाई कर देंगे। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।